विशेष रूप से मंच पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्यों का आज के इस खास समारोह में मैं मानसी हार्दिक स्वागत करती हूँ। समारोह का आरंभ राज्य गीत से होगा। सभी उसके सम्मान में खड़े हो जाएं। जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निढळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे ही दस्तराखी महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र। जय जय। और अब शॉल फेटा तथा पुष्प देकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी तथा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत पवार जी। कृपया सम्मान के प्रतीक इसका स्वीकार करें। और अब राम मंदिर की प्रतिकृति का स्वीकार करने की विनती मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करती हूं। धन्यवाद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत पवार जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। प्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, राज्यपाल रमेश बैस जी, एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्व उपस्थित असणारे मान्यवर, तसंच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर, लोकसभेचे आणि विधानसभेचे उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय सदस्य, तसंच सुनील तटकरेजी, चंद्रशेखर बावनकुळेजी, आजच्या कार्यक्रमाला नव्या मुंबईतनं, कोकणातनं, रायगड जिल्ह्यातनं, महाराष्ट्रातनं मोठ्या संख्येने आलेले सर्व बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, ज्या प्रचंड संख्येने आज आपण मोदी साहेबांचं स्वागत केलं त्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो, आपले मनापासून आभार मानतो। आज का दिन देश और महाराष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज युगपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वराज्य की प्रेरणा देने वाली हमारी राजमाता जिजाबाई की जयंती है और आज के ही दिन
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं दोनों को नमन करता हूँ। राजमाता जिजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को न सिर्फ स्वराज्य की प्रेरणा दी, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार दिए और इन्हीं संस्कार और मार्गदर्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजा और लोगों के स्वराज्य का निर्माण हुआ। आज राजमाता जिजाबाई के जन्म जयंती के अवसर पर नारी सशक्तिकरण अभियान की तरह नारी शक्ति दूत एवं का उद्घाटन हो रहा है। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। 2014 साल में मैं जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब उन्होंने जिस एक बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, वो बात थी नारी शक्ति का सशक्तिकरण और देश की माँ और बहनों के जीवन में बदलाव के लिए उन्होंने कई सारी परियोजना शुरू की। उज्ज्वला योजना इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उज्ज्वला से महिलाओं के जीवन में उजाला लाने का काम हुआ है। आज यहाँ मुंबई शहर को रायगढ़ जिले के जोड़ने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अटल सागरी सेतु का उद्घाटन हुआ है। रेलवे का चेहरा बदल दिया है। वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें अब भारत के हर कोने में दौड़ती नजर आ रही है। सफ़र करने वाला आम आदमी का जीवन और सफ़र दोनों आसान हो रहा है। देश की आम आदमी के हित की बात सोचना, उसके लिए पूरे शिद्दत से पूरा जोर कोशिश करना, और इसीलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। और अब मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस आई जिजाऊ माँसाहेब यांच्या चरणी नतमस्तक होतो आणि नवभारताची संकल्पना ज्यांनी मांडली ते स्वामी विवेकानंदजी यांच्याही चरणी नतमस्तक होतो। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आज आपल्या सर्वांचे लाडके नेते आणि संपूर्ण विश्वामध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय नेते असलेले तुमचे आमचे नेते माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं अतिशय मनपूर्वक या ठिकाणी मी स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित माननीय राज्यपालजी, माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय उपमुख्यमंत्रीजी, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यातले मंत्रीगण, सर्व आमदार, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर भी हमारी युति की सरकार आई और फिर चीजें बड़े जोरों से दौड़ने लगी और मोदी जी की सरकार ने सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस हमको सीमित समय में दिए। जितनी मान्यताएं थी मोदी जी ने आदेश दिया तुरंत मान्यताएं मिलनी चाहिए, सारी मान्यताएं मिली। यहाँ पर कई लोग कहते थे कि फ्लेमिंगो सेंचुरी है, उसका क्या होगा। हमने बीएनएचएस के माध्यम से उसके मिटिगेशन मेजर्स किए और आज हम देख सकते हैं फ्लेमिंगोस की संख्या बढ़ी है, वो संख्या कम नहीं हुई और ये हमारा सेतु भी तैयार हुआ। और इतना ही नहीं, एक और हमारे सामने प्रश्न था। उस समय इतना बड़ा कर्जा जो जापान की सरकार हमको दे रही थी, जायका हमको दे रही थी, अगर हम स्टेट के बजट में लेते तो शायद हमारे रूरल एरिया में काम करने की ताकत कम होती। हमने मोदी जी से निवेदन किया प्रथा को तोड़कर सीधा हमारे एमएमआरडीए को आप कर्जा दीजिए। मोदी जी ने देश में पहली बार कैबिनेट का निर्णय करते हुए सीधे एमएमआरडीए को ये लोन उपलब्ध कराया, तो हमारे एमटीएचएल का काम तेजी से आगे बढ़ा और आज ये सेतु यहाँ पर पूरा हो रहा है। ये सेतु एक इंजीनियरिंग मार्वल है और मंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इस महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मुंबई और एमएमआर में हमने हाथ में लिए हैं, मेरा विश्वास है पिछले 50 वर्ष महाराष्ट्र को
मुंबई ने ताकत दी, देश को मुंबई ने ताकत दी, लेकिन अगले 25 साल महाराष्ट्र और मुंबई को और देश को कोई ताकत देगा तो ये रायगढ़ और नई मुंबई का इलाका देगा। ये नया इकोनॉमिक हब अब रायगढ़ और नवी मुंबई का एरिया होगा। यह ऐसा एरिया है जहां पर देश की 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी तैयार हो चुकी है। आज स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं प्रार्थना करती हूं कि आज के इस बेहद खुशी के एवं अहम अवसर पर वे सभी को संबोधित करें। माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम। आजचा दिवस आपला स्वप्नपूर्तीचा आहे। आज देशातील सर्वात लांबीच्या सागरी सेतूचं आज लोकार्पण होतं आहे आणि या लोकार्पण प्रसंगी ज्यांच्या शुभ हस्ते होतं आहे ते आपल्या देशाचे गौरव मूर्ती, विश्वगौरव, लोकप्रिय आणि अतिशय कणकर असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आणि आमचे उपस्थित राज्यपाल महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांनी जी मेहनत घेतली त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। कारण कोविड असताना देखील त्यांनी या पुलाचं काम योग्य वेळेमध्ये केलं आणि 2 तासाचं आता लागणारं अंतर या पुलामुळे फक्त 20 मिनिटांमध्ये मुंबईतला माणूस इथं चिरलेमध्ये येणार आहे। एयरपोर्ट है, यहाँ मुंबई पुणे कनेक्ट होगा, मुंबई गोवा कनेक्ट होगा, वसई विरार मल्टी मॉडल को कनेक्ट होगा, दिल्ली मुंबई का फ्रेट कॉरिडोर को भी कनेक्ट होगा। एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। यह सिर्फ एक प्रकल्प नहीं बल्कि एक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाला प्रकल्प है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे प्रस्ताव जाते हैं केंद्र में, बिल्कुल कटौती नहीं करते हुए वैसे के वैसे पूरी तरह मान्य होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्रीनं मानवंदना द्यायची आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये उभं राहून सगळ्यांनी मानवंदना देऊन जय श्रीरामचा आपण घोषणा करूया, घोष करूया, जय श्रीराम। जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। देवी और सज्जनों, ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव टनल परियोजना का शिलान्यास खारकोपर 11 मीटर चौड़ाई वाली 2 सुरंगों का निर्माण करने का संकल्प लिया है। ये सड़क आपातकालीन लेन के साथ 3 लेन की होगी और इस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। इस प्रोजेक्ट का कुल बजट लगभग 9,100 करोड़ रुपए है। पी डिमेलो रोड के साथ साथ चर्च गेट, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव पर होने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलना तय है। महाराष्ट्र के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी के मार्गदर्शन में मूर्त रूप लेने वाली इस परियोजना का भूमि पूजन भारत को विकास दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया जा रहा को इसका लाभ होगा और इस योजना का कुल बजट है 100 करोड़ रुपए। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। मुंबई आणि मुंबई उपनगरातून मोठ्या संख्येने उपस्थित सर्वांना माझा नमस्कार। आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही
विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक है। आज विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े सी ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। जिस व्यवस्था में थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुम्बरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए ये अटल सेतु मुंबईकरों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। कोरोना के महासंकट के बावजूद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम बहुत पूरा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम पर नहीं होता, नहीं ये मीडिया में आने के लिए और जनता को रिझाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। साथियों, आज यहां देश के मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्न और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैं आज महाराष्ट्र की बहनों को भी बधाई दूंगा। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का आना, इन माताओं बहनों का हमें आशीर्वाद देना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। देश की माताओं बहनों बेटियों के सशक्तिकरण की जो गारंटी और जो गारंटी मोदी ने दी है ना, उसको महाराष्ट्र सरकार भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान, नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन और लेख लाड़की योजना ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है। आज यहां इस आयोजन में हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आई हुई है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की नारी शक्ति का कुछ पल मैंने बिताए थे। उन संकल्पों को सिद्धि में बदलने की, उनकी इच्छा शक्ति, जनशक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने की उनकी दृष्टि थी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने और आशीर्वाद बनकर के आए। सालों में 2 करोड़